लास्ट जहाँ ख़त्म हुआ था वहाँ शुरू करते आज से हम शकल का नेक्स्ट एपिसोड। विंग अपने घर में जाता है ईवो के साथ अपने बच्चों को लेके, और थोड़ी देर के बाद में वो बहुत हर्ट रहता है और वो सोचता है कि इतना बड़ा गेम प्लान करने के बाद में देखो कि लैंजन की कितनी हिम्मत है, मेरे को आके मुझे ही गलत ठहरा रहा है। वो अपने रूम में कुंडी लगा के ईवो को कॉल करके बोलता है तुम थोड़ा देर इसे दिखो तो मैं आता हूँ। और सब लोग डिनर कर रहे होते हैं क्योंकि वो उन दोनों ने एक दूसरे को इंगेजमेंट रिंग पहना दी होती थी, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया होता है। तो सब लोग उसकी खुशी में सब लोग बिरयानी और ना जाने क्या क्या अच्छे अच्छे बना के रखे होते हैं, चिकन मसाला और चिकन टिक्की वह सब कुछ मिलके सब लोग ने बनाया होता है। तो थोड़ी देर के बाद में हमारा वो बोलता है जैन चेंजर है बुलाओ विंग को, और रूम के अंदर क्या कर रहा है वो। तो वो बोलता है हाँ हाँ मैं थोड़ा बुलाता हूँ। जब वो थोड़ी देर में देखता है तो डोर बंद रहता है, तो वो सोचता है शायद चेंज कर रहा होगा, इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। थोड़ी देर के बाद में वो डोर को लॉक करता है और वो खोलता है तो बोलता है क्या, बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ। और जब वो खाना खा रहा होता है तो परेशान रहता है। नी हुसैन भी उसे नोटिस करता है और वो बोलता है क्या हुआ गगा, आप इस तरह क्यों चुप हो और परेशान दिख रहे हो। तो बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ। तो थोड़ी देर के बाद वो मिंगियों को इशारा करता है और मिंगिया वो दूर जाता है और उसको लेके एक पेड़ के पास खड़े होकर बोलता है क्या हुआ। तो हमारा चेचैन और वो एक दूसरे से बात करते हैं, इसमें दोनों भाई नहीं हैं, वो सिर्फ एक फ्रेंड्स है। तो वो बोलते हैं क्या हुआ, तो बोलता पता नहीं वान भाई क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत परेशान दिख रहा है जान, जब से हम लोग मार्केट से आए हैं। बोला कोई बात नहीं, कुछ फादर की या मदर की ऐसा याद आ रहा होगा उसे, इसलिए शायद ऐसा कुछ हुआ होगा उसके साथ। वो लोग ऐसा बोलते हैं। तो हमारी वो टाइम में विंगचिन बोलती है हाँ मुझे भी तो ऐसे ही डाउट लग रहा है, लेकिन मैंने सोचा शायद शादी का या इंगेजमेंट का कुछ स्ट्रेस होगा, इसलिए थोड़ा जान परेशान होगा, या तो आया इनको सता रहा होगा। तो बोलता है ऐसा तो कुछ नहीं दिखा मुझे, ठीक है मैं देखता हूँ क्या हुआ। तो वो मिंगाओं को रो के उसके गले लग के बोल रहा होता, दूर से ही वो देख रहा होता है कि वो उसे गले लग रहा है, रो रहा है, ऐसा क्या हुआ है जो इतना परेशान है। वो बोलता है कि वो उसने कहा मुझे कि मैंने उसे धोखा दिया और उसके बारे में बहुत कुछ मुझे उल्टा सीधा भी कहा। तो बोलता है वो ऐसे कैसे कह सकता, वो जिंदा था तो उसने इतने दिन तुम्हारे सामने क्यों नहीं आया, क्यों तुम्हें इतना तकलीफ़ किया, इतना तकलीफ़ दिया। तो बोलता हाँ मुझे समझ में नहीं आया वो इतना क्यों उसने मेरे साथ धोखा किया, ना जानो क्या 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 सोच रहा होता है। और वो सोचता है कि वो इस तरह से कैसे कर सकता, मुझे इतना सारा हट करके, मुझे इतना सारा परेशान करके उल्टा मेरे को ही परेशान कर दिया उसने। मैं बहुत परेशान हूँ और वो मुझे परेशान कर दिया, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किए उसके लिए, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके पाँव शेक कर रहे होते हैं और वो खुद शेक कर रहा होता है, उसकी बॉडी शेक कर रही होती। अचानक वो नीचे गिर जाता है, हम मिंगो जान बोल के जोर से चिल्लाता था। वहाँ से ईवो और वहान दोनों भाग के आते हैं। मिंगा ऑलरेडी 7-8 मंथ प्रेग्नेंट रहता है ना, तो वो ज़्यादा नहीं कर बस टेस्ट ले लेता है और फ़ौरन उसके पेट में दर्द होने लगता है मिंगा के। तो ये जान जब गिर जाता तो उसके सर में चोट लग, जस्ट थोड़ा ही फिसला होता है लेकिन फिर भी उसे चोट लग जाती है, सर में चोट लग जाती है और वो गिर जाता है नीचे। तो थोड़ी देर के बाद में उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वैसे ही विंग को भी लेके जाते हैं। विंग को भी थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है, डिज़ी फील हो रहा होता है एक हफ्ते 2 हफ्ते से। तो वो सोचता है कि मैं कुछ अच्छा खा लिया नहीं, शायद बाहर से कुछ खा लिया है मैंने गलत। गांव के खाने में और शहर के खाने में काफ़ी फ़र्क भी होता है ना, वहाँ पे ऑयल फूड और हर चीज़ चेंज रहता है, वातावरण का भी बहुत फ़र्क रहता है। तो शायद गाँव में आने के बाद में जैसे मैंने फूड खाया तो शायद मुझे अफेक्ट हुआ, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद में गाँव आया हूँ, कम से कम एक 5-6 साल के बाद में आया हूँ, तो शायद उसका अफेक्ट होगा। वो ऐसा सोचता था, एक्चुअली बात ये नहीं रहती है, बात कुछ और रहती है। तो जैसे ही मिंगाऊँ तो टेंशन हो जाता है कि जान को क्या हो गया, और वो बेहोश हो गया होता है। तो उसको हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं डॉक्टर। 1 घंटे के रेस्ट के बाद में उसे एक इंजेक्शन लगा देते हैं और ग्लूकोज का बॉटल चढ़ा देते हैं। बोलते ये थोड़ा डर गए थे, कोई चीज़ का धक्का लग गया इन्हें, तो ये थोड़ा बेहोश में होश में आ जाएंगे। बीपी भी इनकी डाउन अप हो रही थी, थोड़ी देर में अच्छा हो जाएगा, वीकनेस ना हो, इसलिए हमने ग्लूकोज चढ़ा दिया इन्हें। 1-1.5 घंटे बाद में आप ले जाइएगा, जब तक इनको थोड़ा देखिए, स्ट्रेस मत दीजिएगा और इस हालत में ट्रैवल बिल्कुल मत कीजिए प्लीज़, बोलता है वो। क्योंकि अगर आप ट्रैवल करेंगे तो शायद हो सकता है प्रेगनेंसी में कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो मेरी बात मानिए सर, आप
आप इनको यहीं रखिए और हैप्पी रखिए, कोई टेंशन मत दीजिए, कोई स्ट्रेस मत दीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है शायद इनकी प्रेगनेंसी। बोलता है हाँ, और ये काफ़ी वीक है और ये कमज़ोर भी है, ज़रा सी बातों में ये थोड़ा सा डर जाते। तो आप मेरी बात मानिए, ज़्यादा इन्हें परेशान मत होने दीजिए, जितना हो सके उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए सर। बोलता है तो बोलता है ओके सर, थैंक यू सो मच। और वो मिंगाओ के पास बैठ जाता, उसके बालों को रफल करते हुए और आंखों में आंसू लेता कि इसका मेरी वजह से तुम ऐसे हो गए, मैंने तुम्हें ठीक से देखा नहीं। इस बात के लिए हमारा क्या बोलते हैं वहान बहुत परेशान हो गया होता है, यानी चेचन। तो वो बोलता है, वो आके बोलता है नहीं नहीं भाई आप ऐसा मत सोचो, वो ठीक हो जाएगा दोस्त, कुछ मत सोचो, मिंगाओ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत। तो बोलता है जान का क्या हाल है? तो बोलता है जान का ब्लड टेस्ट लिया है डॉक्टर ने, उसे भी एडमिट कर लिया है, उसे कोई कुछ बहुत बड़ा धक्का लगा है। मतलब वन बोलता है मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? वो बोलता है कुछ ऐसा हुआ है जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था अपने लाइफ में, मतलब कुछ भी सरप्राइजिंग उसके सामने आ गया है वो चीज़, और वो एकदम से डर गया और वो पूरी तरह से शेक कर रहा था। डॉक्टर ने सेम कहा है जैसे हमारा मिंगाओ के लिए कहा है, वैसा उसके लिए भी कहा है। तो बोलता है ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या छुपा रहा है जान तुमसे, तुमने पूछा नहीं? बोलता है मुझे समझ, मैंने सोचा शायद उस दिन के बाद शायद कुछ। बोलता है उस दिन क्या हुआ था? उस दिन बोलता है कि मैं और जान एक। तो बोलता हाँ ठीक है मैं समझ गया, यानी तुम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिए पूरी तरह से, बस सिर्फ मैरिज ही करना बाकी है। बोलता हाँ। तो बोलता चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और क्या चाहिए, एंगेजमेंट ऑलरेडी तुम लोग ने कर लिया, बस शादी करना है। तो बोलता मेरी माँ को पसंद नहीं है जान, क्योंकि ऑलरेडी उसकी मैरिज हो गई और उसकी शादी है। तो बोलता कोई बात नहीं ना, तुम्हारी माँ को समझाओ कि हम जान ऐसा 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 अच्छा इंसान, उसका पति की डेथ हो चुकी है, वो अकेला है, बहुत अच्छा है, तुम इसे तो समझा, हो सका तो मैं भी आंटी से बात करूँगा। और बोलता है ठीक है दोस्त, मैं ज़रूर ऐसा कहूँगा, आप मेरे बड़े भाई के जैसा। ये बात हो बोल के हॉस्पिटल से जब वो बाहर निकलता है मिंगाओ के रूम से, दोनों निकलते हैं बाहर, तो डॉक्टर बोलता है एक्सक्यूज़ मी सर, आप थोड़ा रुकिए, मुझे आपकी वाइफ़ के बारे में आपसे कुछ न्यूज़ बोलना है। तो वो देखता है मैं, बोलता हाँ आप अभी जो आपने जिस पेशेंट को आप अंदर रखे हैं वो आपका वाइफ़ है ना? तो वहान बोलता हाँ इनको हाँ ही बोल दो और कुछ मत बोलो। तो बोलता हाँ यस सर। तो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है। मतलब वो बोलता है मतलब कि और एक हाँ, उनको वो 2 वीक्स प्रेग्नेंट है। तो ये बात सुन के वो बहुत खुश हो जाता है और वहान के गले लग जाता है जोर से। वो बोलता है कि ये तो बहुत गुड न्यूज़ है। बोलता है हाँ ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और मैं बहुत हैप्पी हूँ तुम्हारे लिए, अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए जान से। बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ, यानी मैं फादर बनने वाला हूँ। ये बात सुन के उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो टाइट से अपने फ्रेंड के गले लग जाता है। वही क्या बोलते हैं नी हुसैन भी भाग के आ जाता है, विंगचिन भी और क्या वेल्डिंग भी, सब लोग आते बोलते हैं क्या हुआ था? एकदम से परेशान हो गई मैं तो, आखिर हुआ क्या था? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी, नहीं वरना मैं जान को मैं ही देख लेती थी। तो बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली हुआ ये कि क्या बोलते हैं बहुत गुड न्यूज़ है, जान एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी वो प्रेग्नेंट है 2 वीक्स। बोलती है वाओ, शादी से पहले ही तुमने बम फोड़ दिया। विंगचिंग बोलती यू लायर, यू डेविल, तुम उसे खा भी गए, वाओ हमें पता भी नहीं चला। आखिर कब तुमने जान को पूरे अपने कंट्रोल में कर लिया, उसके साथ सब कुछ कर लिया, वाओ तुमने कोई ऑप्शंस भी नहीं छोड़ा उसे। विंगचिंग चिढ़ा रही होती उसे, बोलता प्लीज़ मुझे चिढ़ाओ मत यार, मुझे पता नहीं था, ये सब अचानक हो गया मेरे लाइफ में। बोलता ओ हो वाओ, चलो जान काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है और उसका दिल भी अच्छा है, बहुत इनोसेंट है, स्माइल भी अच्छी है, उसका बेटा भी तो ऑलरेडी तुम्हें पापा बोलता ही है ना। बोलता हाँ ये बात तो है। तो हमारा जो लैंसन होता है वो पूरी इंक्वायरी कर रहा होता है और उसने शीशे को पीछे लगाया होता है कि जाओ क्या क्या हो रहा है ईवो के लाइफ में, और मेरी वाइफ जो एक्स वाइफ थी वो क्या क्या गुल खिला रहे, पूरा मुझे इसका रिपोर्ट देना। तो शीशे सुनता है, पूरी रिकॉर्डिंग और पूरा वीडियोस बना के भेज देता है। और जान जो हॉस्पिटल में लेटा रहता है, उसे हाथों में वो ग्लूकोज लगा रहता है, वो भी वो भेज देता है। तो वो पूरा देख के बोलता ओहो, तो मैडम रंगीनियाँ मना रही हैं अपने पति के होने वाले पति के साथ, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट होगी। वाओ विंग, जैसे मैं तुम्हें समझता था तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो। ये लैंजन कहता है हमारे जान की वीडियोस को देख के, बोलता है अब मैं तुम्हें बताऊंगा, अब तुम अपने बच्चे को अपने साथ रखना, मैं अपने बेटे आयान को तुमसे छीन के ले जाऊंगा क्योंकि वो मेरा बेटा है, अब तुम इंतज़ार करो। सिर्फ बोलता है ये बात बोलता है। और अब 1 हफ्ते के बाद
जान उसकी ममा ईवो की मदर के सामने बैठा हुआ रहता है और आंसू उससे जा रहे होते, तो बोलती है तुम रो क्यों रहे हो? तो बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर आपको ये रिश्ता पसंद नहीं तो मैं चला जाऊँगा। बोलते कैसे? मेरा घर का वंश तुम्हारे हाथ में है, तुम ऐसे कैसे चले जाओगे? और ईवो तुमसे बहुत प्यार करता है, अब मैं क्या तुम्हें दुश्मन दिखती हूँ क्या? मैंने कभी तुम्हें गाली दिया है बेटा विंग? तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे पति की डेथ हो गई है और वो मर गया है, तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है बेटा? मैंने कभी तो तुम्हें ऐसा नहीं कहा, मैं तो तुमसे मिली भी नहीं हूँ, बस तुम्हारे बारे में मैंने सुना ही है। तुम्हें हमारे ईवो पसंद है, मुझे और क्या चाहिए? मेरे बेटे की खुशी मेरे लिए बहुत है। और ईवो के फादर बोलते हैं हाँ, हमारे लिए हमारे बेटे से बढ़ के कोई खुशी नहीं है, वो तुम्हें पसंद करता है। और अब तो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे बेटे के बेबी से प्रेग्नेंट हो, यानी मैं अब दादा बनने वाला हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, ग्रैंडफादर बनने वाला हूँ। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र, मैं इस दुनिया से जाने से पहले अपने ग्रैंड चाइल्ड को देख लूँगा, उसके साथ खेल लूँगा। तो बोलता है आपको गुस्सा नहीं है, आप दोनों फादर मदर? बोलता है हाँ बेटा, हम बिल्कुल गुस्सा नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, गॉड ने जो लिखा वही होना था। ये बात वो बोलता है, तो वो दोनों के पाँव छूता है, तो बोलता है नहीं नहीं बेटा प्लीज़ इस तरह झुको मत, तुम्हारे पेट में बेबी, तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो बोलता है ठीक है मामा। तो बोलती जाओ तुम रेस्ट करो बेटा, ईवो ने कहा था तुमको स्ट्रेस की वजह से हो गया, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे ज़रूर शेयर करना, मैं तुम्हारी मदर जैसी हूँ। मैं मानती हूँ मैं मदर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी मदर जैसी हूँ, कुछ भी हो तो शेयर करना बेटा मुझसे। आयान को ले लेते अपनी गोदी में बिठाते, बोलते आयान बोलो दादी दादी, बोल तो बोलता है दादी, ग्रैंड दादी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर बोलता हाँ यार हमारे लिए बहुत लकी है। देखो हमारा ईवो इतने सालों से इंगेजमेंट नहीं कर रहा था, शादी नहीं कर रहा था, किसी लड़की से डेटिंग भी नहीं करना चाहता था। सडनली भगवान ने देखो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल के अंदर मुझे मेरे बहू से मिला दिया, मेरे होने वाले ग्रैंड चाइल्ड से मिला दिया, और एडवांस में तो मुझे एक आयान पोता दे दिया मुझे। वो आयान को उठा के बोलते चलो बेटा हम मार्केट चलते हैं। ये बात बोल के आयान को लेके जाते हैं, मार्केट जाते हैं। आयान को बहुत सारा फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, उसके साथ बहुत सारा फूड खिलाते हैं और बहुत सारा शॉपिंग करा के आते हैं। तो लैंजन को ये बात पता चलती आती है कि क्या बोलते हैं, ईवो के फादर है जो हमारे आयान को अपना ग्रैंड चाइल्ड मानने लग गए हैं और उसे आराम से पूरी तरह से दिखा रहे हैं पूरा, और घुमा रहे, उसे बहुत प्यार कर रहे हैं। तो ये बात सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कमीना, मेरी माँ को तो घर से निकाल दिया था उस कमीनी औरत के लिए, और आज मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लिया है ये मान के कि ये उसका पोता है। सही है, ये उसका पोता ज़रूर है, लेकिन ऐसा कैसा मैं उसे दूंगा? उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी माँ की मौत की है, मेरे तकलीफ़ों की, आज जो इस जगह पे मैं खड़ा हूँ उसके जिम्मेदार सिर्फ मेरा बाप है। अब वो समय आ गया कि जिसके लिए मुझे इन सब से बदला लेना पड़ेगा, और विंग को भी मेरी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात बोलता है। तो विंग जब अचानक उड़ता है तो उसका क्या बोलते हैं, उसका ईवो उसको पूछता है कि क्या हुआ, तुम किस तरह स्ट्रेस में आके क्यों परेशान हो गए थे? ये बात जब बोलता है तो बोलता नहीं कुछ नहीं हुआ। तो थोड़ी देर में उसके सेल में एक मैसेज आता है, उससे हॉस्पिटल का वीडियो और उसके ससुर का उसके बेटे को लेके बाहर मार्केट में घूमना। तो ये सब वीडियोस को देख के हमारा विंग फिर से बेहोश हो जाता है, और जब वो देखता है कि ऐसा क्या होता है, देखता है कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, और वो ब्लैकमेल कोई और नहीं उसका पति ही कर रहा होता है, यानी उसका फर्स्ट हस्बैंड कर रहा होता है। तो वो देख के परेशान होता है कि ये चक्कर क्या है, इसका पति जिंदा है तो ये सब क्या चल रहा है। ये सोचता है कि शायद ये सब विंग प्लान कर रहा है या सचमुच ये सब हो रहा है। ये वो परेशान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो जब उसे होश आता है तो उससे पूछता है, तो बोलता तुम मुझे बता क्यों नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम? तो बोलता बताने से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएंगी ना, इसलिए मैं खामोश हूँ बोलता है। तो बोलता नहीं बताओ मुझे। तो थोड़ा उसके सेल से फ़ोन करता है और उसके पति को बोलता है तुम कौन हो और क्यों बार बार परेशान कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं क्या बोलते हो, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो, मैं कौन हूँ? तो बोलता हाँ मैं जानता तुम मेरे ही शक्ल के हो, लेकिन तुम क्या बोलते हो मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। बोलता हाँ मेरा और तुम्हारा बहुत गहरा रिश्ता है, तुम्हें शायद पता नहीं है, तुम मुझसे मिलो, मेरी चीज़ों में अपना हक जमाना बंद करो, जिस तरह तुम्हारा बाप हक जमाता था। तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे, तुम एक घटिया इंसान हो। तो वो बोलता बकवास बंद करो, जान सिर्फ मेरा। बोलता नहीं, तुम्हारा बाप भी बिल्कुल ऐसे ही था, उसने भी यही हरकत की जो अभी तुम कर रहे हो। तुम जानना नहीं चाहते कि मैं कौन हूँ? जाओ अपने बाप से पूछो कि उसकी फर्स्ट वाइफ किधर है और उसका बेटा लैंजन किधर है, जब तुम शायद पैदा भी नहीं हुए थे, जब मैं 5 साल का था। जाओ उस बादशाह से पूछो, मैं तुम्हें अपने बेटे को बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ओके और लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए। बाय बाय।